नमस्कार, मैं अक्षिता। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज लाइव 24x7। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे नजर। ग्वालियर बीएसएफ की एक महिला आरक्षक अपनी सहेली के साथ लगभग 1 महीने से गायब है। जबलपुर की रहने वाली आकांक्षा निखर अपने साथ काम करने वाली शहना खातून के साथ गायब हुई है। दोनों की पोस्टिंग बीएसएफ टेकनपुर मुख्यालय में है। जबलपुर की रहने वाली उर्मिला निखर अपने बेटे नीरज के साथ मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। आकांक्षा की मां निखर का कहना है कि उसकी बेटी को शहना खातून और उसके परिवार के लोगों ने अगवा किया है। यह लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में रहते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को सहायक प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर से आकांक्षा के घर जबलपुर फ़ोन आया और उन्होंने बेटी के बारे में जानकारी हासिल की थी, लेकिन बताया गया कि बीएसएफ में ही पदस्थ शहना खातून के साथ आकांक्षा कहीं गई है। 7 जून को दोनों बीएसएफ कर्मचारियों की लोकेशन पहले दिल्ली और दूसरे दिन हावड़ा में मिली थी। मेरा नाम उर्मिला निखर है। मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निखर है। मेरी बेटी बीएसएफ में सर्विस कर रही है और उसके साथ एक सहाना लड़की 4 महीने से उसकी आई सहेली बन के और उसका अपहरण करके ले गई अपने कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में। उनमें उनके माँ बाप बहन लोग को पता है साइना खातून के। हम गए वहाँ, बताने को तैयार नहीं है, लड़ने झगड़ने को तैयार है। बीएसएफ की टीम गई, गुलगुआ थाने की टीम गई, बहरहाल मुर्शिदाबाद की टीम पुलिस गई, सबसे लड़ झगड़ के उन लोगों ने भगा दिए। कोई मुसीबत नहीं ले रहा मुसलमानों से कि वो लोग लड़ाई झगड़ा करें। उम्र क्या है? मेरी लड़की की 30 साल उम्र। उसको जबरदस्ती ले गई। मेरी लड़की भी इतनी वो नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से जाती। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत कहीं से कुछ नहीं हुई है। उस लड़की ने मेरी लड़की के दिमाग को खराब करके अब कुछ भी बहाने से लेके गई है। सर का कहना है कि एफआई दर्ज जब तक वो लड़की मिलेंगी, जब उसने आके एफआई दर्ज कराएगी जब हुई। अब मैं लड़की को ढूंढ रही हूँ तो एफआई दर्ज किसके नाम की कराएगी? ये मेरे को समझ में आ गया। साइना खातून के माँ बाप और साइना खातून मिली हुई है अपने घर परिवार से, उनकी बातचीत हो रही है साइना खातून से। मेरी बेटी की नहीं हुई। नहीं, वो भी शादी। यहाँ पर बीएसएफ में सर्विस कर रही दोनों लड़कियाँ। उसकी बहन यहाँ आई थी, गुलगुआ थाने में आई थी। उसकी बहन सिर्फ ये देखने आई थी कि क्या दर्ज है क्या दर्ज नहीं है। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज थी तो लौट के चली गई। वो टेकनपुर के बीएसएफ के कंपास में भी अंदर नहीं गई। जी, आप लोग मिलने गए लड़की से? अपनी लड़की से मिलने गए थे, ढूंढने गए थे, जब मिलेगी तब ना। घर वाले मानने को तैयार नहीं है ना। परिजनों पे एफआईआर हो जाए, उनके परिजनों पे उनकी बहन है जो साइना खातून की बड़ी बहन है और उसकी माँ। तो क्या वहाँ पर ज़्यादा आबादी बहुत ज़्यादा 70% आबादी है। वहाँ की पुलिस खुद उनको सपोर्ट नहीं करती है। पहली बात वो बंगाली में बात करते हैं, अपनी सुन लेंगे, अपन जब पूछेंगे तो बंगाली में जवाब देते हैं। ना पुलिस सपोर्ट कर रही है वहाँ की, और यहाँ की पुलिस गई तो यहाँ वापस आ गई। ये सब बोल रहा है आप। जी, आज जन सुनवाई के दौरान एक महिला आई थी और उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची जो है लगभग 29-30 वर्ष की है, बीएसएफ में नौकरी करती है। वो घर से गायब हो गई है, बिना बताए कहीं चली गई है। उनके उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है और पश्चिम बंगाल में शायद उसका घर है, इस संबंध में उन्होंने बताया है। तो इसलिए गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और लड़की को तलाश करने के लिए टीम भी भेजी है। ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है, लेकिन लड़की बिना बताए गई है। जब दोनों लड़कियां बरामद हो जाएंगी उसके पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। लाइक और शेयर करें। रोज ऐसी वीडियो को विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जीएस न्यूज लाइव 24x7 और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।